अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हमेशा आपको हंसता मुस्कुराता रखे, आमीन। आज मैं आपके साथ हज़रत शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह की हकायात शेयर करने लगी हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आएंगी। तो चलें शुरू करते हैं। ज़ुबान दराज बीवी। शेख सादी बयान करते हैं कि कुछ अरसा मेरा क़याम दमिश्क में रहा। एक दफ़ा अहले दमिश्क से बेजार होकर शहर से निकल गया और फ़लस्तीन के जंगलों में सकूनत इख्तियार कर ली और लोगों से मिलना जुलना तर्क कर दिया। वहाँ के ईसाइयों ने मुझे पकड़कर कैद कर लिया और फिर यहूदी कैदियों के साथ मुझे खंदक खोदने पे लगा दिया। मुद्दत के बाद हल्ब का एक रईस, जिससे मेरी जान पहचान थी, वहाँ से गुज़रा। इसने मुझे पहचान लिया और पूछा कि ये क्या हालत है। मैंने कहा, क्या बताऊं, मैं आदमियों के पहाड़ और जंगल की तरफ भागता था कि खुदा की इबादत के लिए यकसोई मैसर हो, लेकिन इस वक्त मेरी हालत का अंदाज़ा कर लो कि यकसोई चाहते चाहते जानवरों के स्तंबल में आ फंसा हूँ। सच पूछो तो बेगानों के सामने कैदी बनकर रहने से बेहतर है कि बेगानों के साथ बाग में रहें। रईस को मेरी हालत पर रहम आ गया और इसने 10 दिनार देकर मुझे फरंगियों की कैद से छुड़ा लिया। फिर मुझे अपने साथ हल्ब ले आया। इसकी एक बेटी थी। इसने 100 दिनार महर पर मेरी शादी इस लड़की से कर दी। कुछ मुद्दत वहाँ गुजरी थी कि बीवी ने बदमिजाजी और ज़ुबान दराजी शुरू कर दी, यहाँ तक कि मेरा जीना दोभर कर दिया। एक बार इसने मुझे ताना दिया कि क्या तू वही नहीं जिसको मेरे बाप ने 10 दिनार देकर फिरंगियों की कैद से छुड़वाया था। मैंने कहा, हाँ बेशक मैं वही हूँ। 10 दिनार देकर मुझे फिरंगियों की कैद से छुड़वाया और 100 दिनार के इवज़ तेरे हाथ गिरफ्तार करवा दिया। दरवेश। मुल्क शाम के एक गार में एक दरवेश हर वक्त अल्लाह की इबादत में मशगूल रहता था। इसका नाम खुदा दोस्त था। दुनिया के झगड़ों झमेलों से इसको कोई सरोकार ना था और इसकी कनात और बेनियाजी को देखकर सभी लोग इसकी इज्जत करते थे और अकीदत के फूल इसके कदमों में निछावर करते थे। इस इलाके का हाकिम बड़ा जालिम और मर्दम आज़ार था और लोग इससे बड़ी नफ़रत करते थे। ये हाकिम भी कभी कभी खुदा दोस्त की ज़ियारत के लिए जाता था, लेकिन वो मर्द खुदा कभी आंख उठाकर भी इसकी तरफ ना देखता था। एक दिन हाकिम ने शिकायत करते हुए कहा कि आप अल्लाह के नेक बंदे हैं, मैं हाजिर होता हूँ, लेकिन आप नफ़रत से मेरी तरफ से मुंह मोड़ लेते हैं। माना कि मैं मुल्क का बादशाह नहीं हूँ, लेकिन इज़्ज़त में किसी दरवेश से कम नहीं हूँ। मैं ये नहीं कहता कि आप मुझसे इम्तियाजी सलूक करें, ताहम इतनी तवक्का ज़रूर रखता हूँ कि आप आम लोगों जैसा सलूक मेरे साथ करें। खुदा दोस्त ने जवाब दिया कि ए हाकिम, कान खोल कर सुन ले कि अल्लाह की मखलूक तेरे जुल्म से नाला है। अगर तू अल्लाह के बंदों का दुश्मन है तो मैं तेरा दोस्त कैसे बन सकता हूँ, और अगर मेरी तेरी दोस्ती की कोई राह निकल भी आए तो इसका क्या इलाज कि खुदा तुझे दुश्मन समझता है, और खुदा से दोस्ती रखने वाले की अगर खाल भी उतेर दी जाए तो वो दोस्त के दुश्मन का दोस्त नहीं हो सकता। यहाँ से चला जा और रहम और एहसान पर कमर बांध, ताकि खल्के खुदा तेरे हक़ में दुआ करे। बड़े छोटों पर ज़ोर ना दिखा, क्योंकि ज़माना एक हालत में नहीं रहेगा। मैं तुझसे कहता हूँ कि लोगों को ना सता, अगर तू गिर पड़ा तो लाचार हो जाएगा। मर्दम शनासी। सुल्तान महमूद गज़नवी अपने ग़ुलाम अयास पर इस कदर मेहरबान था कि इसको अपना वज़ीर बना लिया। दूसरे दरबारी हसद के मारे अंगारों पर लौटने लगे और अयास के ख़िलाफ़ तरह तरह की बातें करने लगे। सुल्तान के कान में इन बातों की भनक पड़ी तो इसने कहा कि इनको अयास की खूबियाँ मालूम नहीं। चंद दिनों बाद सुल्तान अयाज और दूसरे अरकान के साथ किसी जगह रवाना हुआ। रास्ते में इसने मोतियों का संदूक घोड़े से गिरा दिया। संदूक टूट गया और सारे मोती ज़मीन पर बिखर गए। सुल्तान ने हुक्म दिया कि जिसका जी चाहे ये मोती लूट ले। फिर वहाँ से फ़ौरन अपनी सवारी हटा दी। तमाम दरबारी मोतियों को लूटने में मशगूल हो गए और सुल्तान से जुदा हो गए, लेकिन अयास ने मोतियों की तरफ मुड़कर भी ना देखा और सुल्तान का साथ छोड़ना गवारा ना किया।
اب ان حاسدوں کی سمجھ میں یہ بات آئی کہ سلطان ایاز کو کیوں محبوب رکھتا ہے۔